मेरी ये समस्या भी है, जैसे सरकारी स्कूल के अंदर जो टेबलेट्स स्कूल के मास्टर खिलाते थे, इस बार से वो टेबलेट की प्रोग्राम भी आशा के ऊपर ही थोप रहे हैं। हम इतने जोखिम उठा के इतने पहले ही इतने काम कर रहे हैं। हमारे एनसीडी के रजिस्टर है, हमारे 5 कामों का रजिस्टर है, हमारे सारे रिकॉर्ड है, वो हम इतने मुश्किल से रख रहे हैं कि ऊपर से जो फालतू के काम है वो भी सरकार हमारे ऊपर थोपे जा रही है। लेकिन हम ये चाहते हैं कि सरकार को ये सारे गैर कानूनी से जो काम हमारे ऊपर थोप रही है, हम इनको बंद करवाना चाहते हैं। हम वो काम करेंगे जो काम हमारे लेवल का है। ढाणियों में सर्वे के लिए जाते हैं तो हमारे साथ एक मेल वर्कर होना बहुत जरूरी है। ढाणियों में हमारे साथ कोई घटना हो सकती है। अभी पीछे ही सर्वे करने के लिए गए तो मेरे को ही कुत्ते ने काट लिया था, तो कम से कम हमारे पास कोई मेल वर्कर होना चाहिए, उसको साथ भेजना चाहिए था। फैमिली प्लानिंग की ऐप के बारे में बता रखी है। हमारी बहनों को फैमिली प्लानिंग के ऐप के बारे में पता ही नहीं है, उनको चलाने नहीं आती है। बोलते 5 तारीख से पहले इनको करवानी है। अब हमारी बहनों को ये ऐप के बारे में कुछ पता नहीं है, इनको चलाने नहीं आती है। ये ऑनलाइन सिस्टम दे रखे है, ये करो वो करो। हमारी बहनों को ऑनलाइन सिस्टम का कुछ पता ही नहीं है। ये बता, एक एनसीडी वाले रजिस्टर दे रखे हैं ढेर सारे। अब ये सर्वे करो, अब ये सर्वे करो। उनके घर बैठना नहीं है, उनके घर पानी नहीं पीना, बाहर खड़े खड़े बस ये सर्वे करो और ये करवा के ले आओ, ये करवा के लाना है, ये करना है। इस चक्कर में पड़ जाते हैं। इसी टाइप को पेटना। हाँ, जेंट्स के हम कैसे करें? ऐसे जिस टाइप से जेंट्स के नाप लो, ये बहुत, हाँ, लेडीज का फीस ले सकते हैं, जेंट्स के हम ये नहीं ले सकते। बहुत काम दे रखे, बहुत ही ज्यादा बर्डन दे रखी है हमारे ऊपर। हाँ, तो बस इतनी देर सकते हैं। आप कोरोना का टेस्ट होना है, वहाँ से एम्बुलेंस चल पड़ी है, तुम जल्दी करके वहाँ पहुँचो, 2 मिनट के अंदर अंदर वहाँ पहुँच जाओ सारी की सारी। इतना हमें क्या दे रखा है, हमें पहुँचना पड़ता है। तो सिम दे दी है, सिम जियो की सिम छोटे फोनों में चलती नहीं है, जो उसके लिए 4G फोन भी है। कुछ बहनों के पास 4G फोन भी नहीं है, तो जब तक फोन उपलब्ध नहीं करवाते वो सिम डाले किसमें। फैमिली में काफ़ी मजबूरी हो जाती है, लेकिन हमें डराया जा रहा है। जो 1000 रुपये हैं हम सीएमओ के पास पेश हो रहे हैं, वो कटवा देंगे। कटवा दो तो कटवा दो, हमें कोई लेना नहीं। 1000 रुपये हमारे को क्या होता है, किराया भर के जाते हैं। हमारे भी तो 50, कभी कहते हैं यहाँ आ जाओ, कभी कहते हैं वहाँ आ जाओ। ऑटो का किराया नहीं लगता है ना, तो 1000 के दोस्त कैसे देते हैं? सीएमओ के वो क्या, सीएमओ के हम पेश हो रहे हैं। अब आके बोले ना हमारे सामने आके, हमें बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। हमारे पास कोई साधन नहीं होते और कहते हैं भी गर्भवती को संभालो, जाएं कैसे? या तो इसका कोई समाधान होना चाहिए। और एक सरकार ने 50 लाख का बीमा कर दिया है, लेकिन उस बीमे का करें क्या? जीते जी तो हमें खाने को रोटी भी नहीं मिल रही, और मरने के बाद 50 लाख हमारे क्या काम के हैं? क्या वो हमारे बच्चों के काम आएंगे? बताओ आप। यदि डिलीवरी तो डिलीवरी होती है, चाहे जनरल हो चाहे एससी हो, लेकिन एससी के लिए हमें क्यों कंपल्सरी कर रखा है? और जाते हैं फिर भी हमें हमारी वो नहीं मिलते, पेमेंट नहीं मिलती। कहते हैं अब उनका वहाँ मान लो मायके में हो, मायके से कहाँ उसके कागज हम तैयार करवाएंगे जी, इसके बारे में। और 2-3 सारी चीज़ 2-3 हम लगा के काम करते हैं, फिर भी हमें कुछ नहीं मिलता। और एक आयुष्मान कार्ड है, हम लोगों के लिए बनवाते, लेकिन हमारे लिए कुछ भी नहीं है। हमारा कल कोई दुर्घटना हो जाए तो हमारे बच्चों का जिम्मेवार कौन होएगा? हमारे पास तो वो आयुष्मान कार्ड भी नहीं है। लोग ये हमें आपस में गांव में लड़वाने का काम कर रहे हैं। कभी कहते हैं जब हम जनरल की डिलीवरी के साथ नहीं जाते और एससी की डिलीवरी के साथ जाते हैं, तो वो कहते हैं भी हमारे साथ क्यों नहीं जाते आप? इससे जातिवाद को भी बढ़ावा मिल रहा है, ताकि ये आपस में ही लड़े गाँव में। और महिलाओं के और आशा वर्करों के साथ आजकल हिंसा की घटनाएं भी बहुत हो रही है। अब ये जेएसवाई के लिए ये बोला गया कि जिसकी जो जेएसवाई के पेमेंट मतलब कागज पूरे नहीं होते, उनकी पेमेंट नहीं दी जाएगी। यदि कोई बंदा अपना आधार कार्ड या कोई मतलब अकाउंट नहीं खुलवाता, आशा उसकी डिलीवरी भी करवाती है, उसकी तैयारी भी करवाती है, परंतु उसको 300 रुपये उसकी पेमेंट के नहीं मिलेंगे, ये भी कहा गया। और आशा से कोविड-19 में सर्वे करवाई जा रही है, और ये भी बोला जा रहा है भी ऐसी डिलीवरी के साथ वो हॉस्पिटल में उससे आए, वरना उसको 300 रुपये नहीं मिलने। वो दोनों जगह ड्यूटी कैसे कर सकती है? रात को ड्यूटी डिलीवरी के साथ हो और दिन में। ये भी बोला जाता है कि 12 बजे तक हर रिपोर्ट पहुंच जानी चाहिए, और फैसिलेटर पर भी बार बार ये दबाव बढ़ाया जाता है भाई आप भी 12 बजे तक रिपोर्ट इकट्ठी करके हमें दो। और उसको निर्भर होना पड़ता है, दूसरे के फ़ोन पर निर्भर होना पड़ता है, दूसरे के घर जाकर अंदर भी जाना पड़ता है, सारी डिटेल लेनी पड़ती है। आशा के लिए कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है, उसके लिए कोई कोरोना नहीं है, बाकी सबके लिए कोरोना है। हम ऑपरेशन केस लेके जाते हैं, एक लेडीज के पीछे हम पूरा दिन खराब कर देते हैं।
तो एक बच्चे वाला उसके मान लिया 1000 रुपये मिलते हैं। जो 3 बच्चे वाला केस है उसको हम लेके जाते हैं, 200 रुपये पेमेंट मिलती है, और वो भी हम पूरा दिन चक्कर काट के आ जाते हैं। वो पेमेंट भी हमारी नहीं आ रही है, मोटिवेशन हमें मिलती नहीं है। पिछले 2 सालों से हमारी मोटिवेशन आई नहीं है हमारे अकाउंट में। फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट में आशा फैसिलिटेटर की कोई पेमेंट नहीं हुई 3 महीनों की, जो कोरोना काल में हमने काम किया है। और जो जितनी भी रिपोर्ट मांगी गई है हमने कभी मना नहीं किया, सारी रिपोर्ट डिपार्टमेंट को सौंपी है, और लेकिन हमारी को कोई पेमेंट नहीं दी गई है 3 महीनों की। हमारा मुद्दा ये है, एक तो जब भी हमसे रिपोर्ट मांगते हैं 10 मिनट में हमारी रिपोर्ट दे दो। 10 मिनट में ऐसा कैसे हो सकता? 10 मिनट में हॉस्पिटल पहुंचो, 10 मिनट में ये काम करो, 12 बजे से पहले रिपोर्टिंग कर दो। ऐसा तो ये नहीं हो सकता। सरकार हमें ऐसा क्या दे रही है कि हम अपने बच्चों को खाना भी ढंग से नहीं खिला सकते। जब तक हम अपने बच्चों के लिए भी टाइम नहीं निकाल पा रहे हैं, इस रिपोर्टों में तो हमारा जीना हराम कर रखा है कि हमारे जो भी हमारा मंथली परफॉर्मेंस में काम दिया गया है, हम उसके अलावा कुछ भी नहीं करेंगे। बेफालतू के हमारे ऊपर काम थोपे जा रहे हैं, और एनसीडी का ये वो रजिस्टर हो गया, इसका ये वो रजिस्टर हो गया। बेफालतू के काम हम बिल्कुल नहीं करेंगे, और ना ही हमें उनकी कोई पेमेंट मिलती है। जो और एक इसमें और है कि जो JSY केस के ऊपर जो अलग अलग कागज कर रखे हैं कि इसके ऊपर ये कागज लगाओ, इसके ऊपर ANM के साइन करवाओ, या आप 2 बच्चों का वाला ऑपरेशन करवाने जाते हो तो इसके ऊपर MO के साइन करवाओ, फिर ANM लिखेगी। तो वो चक्कर काटते काटते क्या होता है कि हमारे तो कागज ही फट जाते हैं। तो हम थोप रखे हैं, इनको हटाया जाए, और जो हम काम करवाते हैं सिर्फ एक ANM ही वेरिफिकेशन करे, और हमें कभी MO नहीं आता, कभी कोई नहीं आता, कभी कोई नहीं आता। तो हम चाहते हैं कि बेफालतू के जो काम है वो हमारे ऊपर जो थोपे गए हैं उनको हटाया जाए। हमारा 2 साल और 3 साल का गैप भरा जाता है, उसमें कहते हैं या तो अपना मैरिज का कार्ड लगाओ। अब मैरिज का कार्ड किसी के पास मिलता है, किसी के पास नहीं मिलता। और 3 साल के गैप के लिए भी पहले बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट लगाओ, फिर कहते हैं MO के साइन कराओ, फिर कहते हैं रोशनी के साइन करो, ANM के साइन करो। फिर इस चक्करों में इतना टाइम वेस्ट होता है कि हमारी रिपोर्ट लेट हो जाती है। कोरोना में काम करते हुए, कोविड-19 में हमें ये काम करते हुए दिन रात काम करते हैं। 8-8 घंटे हमारी कंट्रोल रूम में ड्यूटी लगा दी जाती है। अभी सुबह आशा ने आना है, पूरा एरिया घूमना है और घर नहीं जाना। उसके बाद ये हम खट्टर सरकार से 4000 जोखिम भत्ता मांग रहे हैं, फिर भी वो सरकार हमें देने के लिए तैयार नहीं है। दूसरा जो हमारा नोटिफिकेशन 21 जुलाई 2018 को लागू किया गया था, वो नोटिफिकेशन में जितनी भी बातें कही गई थी वो सुचारू रूप से उसको लागू नहीं किया गया। उसको लागू किया जाए। जो उसमें बातें रह गई हैं, एक जो हमारा 50 एक्टिविटी का पैसा इन्होंने काट लिया है, वो हमें तुरंत दिया जाए। अगर सरकार ये बात हमारी नहीं मानती तो इस हड़ताल को हम बढ़ा सकते हैं, इस हड़ताल को लंबी बना सकते हैं और एक आंदोलन का रूप दे सकते हैं। हमारी समस्या ये आ रही है कि हमें ये जो कोरोना के काल में भी हमारे को ये डोर टू डोर की सर्वे करवाने के लिए ये जो मोदी सरकार, खट्टर सरकार हमारे को भेज रही है, लेकिन हम इससे इसीलिए वर्क खिलाफ हुए हैं क्योंकि दिन रात हम सर्वे के लिए ढूंढते हैं, डोर टू डोर जाते हैं, लेकिन फिर भी ये सरकार हमें कुछ नहीं दे रही है। 1000 रुपये के लिए, 1000 रुपये में देखा जाए तो आशा वर्कर कैसे अपना गुजारा कर सकती है। इसीलिए हमें मजबूरन होकर इस हड़ताल में इसीलिए उतरना पड़ा है क्योंकि हम अपनी जान जोखिम में डालकर सारे पूरे देश की सेवा कर रहे हैं, लेकिन फिर भी इस सरकार ये हमें हमारा हक नहीं दे रही है। इसीलिए हम इस सरकार के खिलाफ ये आवाज़ उठा रहे हैं।